मैं एक छोटे से गाँव ग्राम कनेरा का मेरा जन्मभूमि है। मैं वर्तमान टोंक खुर्द का निवासी हूँ। मैं विगत 40 से 45 वर्ष से ये कबीर भजन गाता चला रहा हूँ और इसमें मैं गा कर के अपने आप तो कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रशिक्षण भी देता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ और आगे भी सिखाता रहूँगा। ये मेरा अपना प्रयास है और मेरा काम है। मुझे 22 अप्रैल 2024 को पद्मश्री मिला और ये पद्मश्री मैं अपने पूर्वजों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापित करना चाहूँगा, कि उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझे वो अवार्ड उन्हीं की वजह से मिला, अन्यथा अ, मुझे मिलना था, मुझे संभव नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया और कृषि के क्षेत्र में ले लो, विज्ञान के क्षेत्र में ले लो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में ले लो, सांस्कृतिक क्षेत्र में ले लो, ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया। आगे भी अपेक्षा है कि वो देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपने आप को, नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री मानता हूँ, ऐसा मैं तो क्या सोचूँ कि मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं एक बंधुआ मज़दूर था और मैं विगत 40-45 साल से ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे ये मिलेगा, लेकिन मुझे ये मिला और ये मिल कर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हुआ हूँ। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि ये अवार्ड मेरे लायक नहीं था, लेकिन मुझे मिला और मिलना चाहिए था वैसे तो। अवार्ड मिलने के बाद आपको किसी जगह सम्मान भी किया गया? अवार्ड मिलने के बाद तो मेरा जीवन का परिवर्तन हो गया और बहुत सारे अवार्ड उसके बाद में मिले और आज तक भी उनका स्नेह प्रेम देश का, पूरे भारत से मुझे सम्मान मिल रहा है। नहीं, कई पार्टियाँ, कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका ध्यान रखा, हर तबके का ध्यान रखा। एक उदाहरण मैं हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत नीचे तबके का हूँ और निम्न परिवार का हूँ। मुझे दिया है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे पद्मश्री मिला और पद्मश्री जो मिला है तो मैंने कोई आवेदन नहीं दिया, मैंने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया, मुझे चुन करके दिया है कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, एक मजदूर परिवार हूँ और श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। कबीर के पद को लेकर के मानव मात्र में पूरे देश में, भारत में, भारत से बाहर भी मैंने बहुत काम किया है। सोशल पर उनका मैंने काम देखा तो मुझे मिला और उन्हें दिया, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनका बहुत ऐसा योगदान कई लोगों पर रहा है। हमारे देश की संस्कृति को बहुत ही बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम जैसे लोगों को, या हमारे जितने भी लोग गायक कलाकार हैं या जो संस्कृति है, उनमें उन्होंने बहुत काम किया, उनका अहम योग है और वो ऐसे ही मेरे ख्याल करते रहेंगे। हमारे देश की संस्कृति को बहुत ही बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम जैसे लोगों को, या हमारे जितने भी लोग गायक कलाकार हैं या जो संस्कृति है, उनमें उन्होंने बहुत काम किया, उनका अहम योग है और वो ऐसे ही मेरे ख्याल करते रहेंगे। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर गुरुओं से, हर धर्म के गुरुओं से मिले हैं, मुझसे भी मिले हैं। मैंने भी उनको एक, जो उन्होंने एक दोहा दर्शाया था कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। वो बहुत खुश हुए, मैंने उनको दोहराया क्योंकि आपने वो दोहा एक चैनल पर कहा था। तो इसी तरह से उन्होंने हर धर्म के गुरुओं से चर्चा की, मिले और हर धर्म से उनका नाता है और हर धर्म को वो चाहते हैं और हर धर्म से उनका बहुत गहरा नाता है। कबीर पंथ को लेकर क्या चर्चा हुई थी? कबीर पंथ के बारे में कहूँ तो कबीर के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। गया जी में या कबीर का जो मठ उन्होंने बनाया, उसमें कई करोड़ों रुपए दे कर के बहुत विकसित बनाया है। इसलिए कबीर के बारे में बहुत सारा उनके साथ में, उनके दिल में काम करने का एक जज्बा है। कबीर को बहुत मानते हैं और बहुत सारे धर्म गुरुओं से उनका लगाव है। देश के प्रधानमंत्री ने चुन चुन करके जो अवार्ड दिया है, उसके बारे में मुझे तो सोच नहीं थी कि ऐसे को मिलेंगे, लेकिन पिछली सरकार ने जो
दिया है वो मुझे देखने को मिला है कि उन्होंने कैसे कैसे लोग को दिया है। आज के परिवेश में अगर जाना जाए तो बेचारे गरीब वर्ग के नीचे तबके के लोगों को जो दिया गया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को अन्य लोगों को जो दिया है और उस बहुत सौभाग्यशाली हुए हैं और उनको शायद वो धन्यवाद के पात्र ही हैं। देखा होगा आपने जब अवार्ड मिला होगा तो और भी लोग होंगे किस तरह। बहुत सारे लोगों को दिया, मैं बहुत सारे से मिला हूँ क्योंकि अवार्ड जब मिलता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास आने का किराया नहीं है, आज भी टायर सोल पहनते हैं, उनको विचार नहीं था। अभी 96 साल की दीदी को, माता जी को मिला है, उनको सोच भी नहीं सकती थी उनको मिलेगा। ये ऐसे लोगों को उन्होंने चुन चुन कर दिया है, तो शायद वो मैं तो उनको आज के भगवान मानता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने चुन चुन करके ऐसे लोगों को दिया है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।